अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 38, 39 एंड 40 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हमें चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और विजय यूनिवर्सिटी मतलब जो भी अपडेट्स होती हैं वो इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ, तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में मैंने तो बता दिया था इंडेक्स क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हमने इसकी कुछ टाइप्स पढ़नी है। ऑर्डर ऑर्डर्ड इंडाइसिस इन ऑर्डर अलाउ टू रैंडम एक्सेस एंड इंडेक्स स्ट्रक्चर में बी यूज्ड। के कोई भी मतलब ऑर्डर हम बनाते हैं उसमें कोई भी अगर एक रैंडम एक्सेस हम दें उसको हम कहते हैं ऑर्डर इंडिसाइज। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं 3 टाइप्स, मतलब प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स आ जाता है इसके अंदर हमारे पास। और सेकंड पे हमारे पास है इंडाइस हु सर्च की स्पेसिफिक और ऑर्डर डिफरेंट फॉर्म इन अ सिक्वेंशली ऑर्डर ऑफ द फाइल आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडाइसिस एंड नॉन क्लस्टरिंग इंडाइसिस। अब हम बात करते हैं क्लस्टरिंग इंडाइसिस की। क्लस्टरिंग इंडाइसिस क्या होती है? क्लस्टरिंग इंडाइसिस इंडेक्सिस डिटरमाइन द स्टोरेज ऑर्डर ऑफ अ डाटा इन अ टेबल। मतलब जो डिटरमाइन करता है स्टोरेज डाटा, मतलब जो भी हम डाटा ऑर्डर में मतलब टेबल के अंदर बनाते हैं उसको कहते हैं क्लस्टरिंग इंडेक्सिस। अ क्लस्टरिंग इंडेक्सिस इज एनालॉग एंड टेलीफोन डिक्शनरी टू अरेंज डाटा इन बाय द लास्ट नेम। उसको मतलब डाटा को अरेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाती है नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्सिस। क्लस्टरिंग इंडेक्सिस हैव द सेम बी ट्री स्ट्रक्चर हैज क्लस्टर्ड इंडेक्सिस विद 2 नेचर डिफरेंस। के जो हमने वो बनाया था क्लस्टरिंग इंडेक्सिस उसमें तो हम एक टेबल है उसके अंदर कोई भी मतलब डाटा स्टोर करते हैं, बट नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्सिस में हमारे पास 2 सेम स्ट्रक्चर, उसको हम एक ही होते दोनों डिफरेंट है बट हम उसको एक ही स्ट्रक्चर में हम उसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास होती है नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्सिस। इसके बाद मिस कर दिए यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास होते हैं डेंस एंड स्पेर्स इंडाइसिस। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास मतलब ऑर्डर इंडाइसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक डेंस और एक स्पेर्स। तो डेंस जो हमारे पास है वो इंडेक्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड हम डालते हैं उसको हर एक मतलब वैल्यू में सर्च करना, मतलब उसकी फाइल को सर्च करना, मतलब हर चीज़ हम उसके में से सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास डेंस इंडेक्स है। बट जो हमारे पास स्पार्स इंडेक्स है इसमें क्या करते हैं, जो हम इंडेक्स रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं ओनली सम ऑफ अ रिकॉर्ड, कुछ रिकॉर्ड हमारे पास होता है, बट इसमें हमारे पास डेंस इंडेक्स में हमारे पास उसकी सारी वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मल्टी लेवल इंडाइसिस इवन विद स्पार्स इंडेक्स साइज में स्टिल ग्रो टू लार्ज फॉर 1 लाख रिकॉर्ड्स टू 10 पर ब्लॉक। के जो भी मतलब इंडेक्सेस हम बनाते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, ये जो इंडेक्स बनाते हैं 1 2 3 4 मतलब ये हम 1 लाख तक बना सकते हैं 10 पर ब्लॉक पर 10 ब्लॉक पर। मतलब जो ये हम बनाते हैं ब्लॉक इसमें ये वाले हम ये चीज़ ये जो है ना ये चौरस मतलब ये जो स्क्वायर्स हैं ये हम 10 इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह मतलब बता रहे हैं हमें कि मल्टी इंडेक्सिस। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं मल्टी इंडेक्सिस के ये हमारे पास एक इंडेक्स है, एक ये इंडेक्स है, एक ये और एक ये। अब ये एक्सेस अपनी दे रहा है इसको, ये एक्सेस दे रहा है इसको, ये एक्सेस दे रहा है इसको। अगर एट अ टाइम हम इसमें कोई चेंजिंग लाते तो वो इसमें भी कोई चेंजिंग लाएगा, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, मैं आपको ड्रा करके देता हूँ। अगर हम इस ग्राफ में कोई चेंजिंग लाते हैं तो ये इसको भी चेंज करेगा और इस ब्लॉक को भी थोड़ा सा चेंज करेगा और इस ब्लॉक को भी, बाकी इनका इस पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर ये वाला ब्लॉक में हम कोई चेंजिंग लाते हैं तो ये इसको भी चेंज करेगा और इस ब्लॉक को भी चेंज करेगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको मतलब इस तरह से समझ आई होगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई डिलीट करते हैं तो वो, अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला डिलीट करते हैं तो ये भी इंडेक्स डिलीट होगा, ये भी इंडेक्स डिलीट होगा और ये इंडेक्स भी हमारे पास इसका डिलीट होगा। इंडेक्स अपडेट हमारे पास आती है कि कोई भी इंडेक्स हम डिलीट करते हैं या उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड ऐड करते हैं, ये हमारे पास इंडेक्स अपडेट होती है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, ये सारा इसी तरह। इसके बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 39 एंड 40 दोनों एक साथ दिए हैं, तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो कोई बात करने वाली है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि इंट्रोडक्शन टू व्यूज़ क्या होता है, व्यूज़, डाटा इंडिपेंडेंस, सोसाइटी सिक्योरिटी क्या होती है, चूज़ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सब्जेक्ट इन अ टेबल, जो चेक हम करते हैं वो क्या होता है। जैसे ये है हमारे पास व्यू टू टेबल्स का होता है, व्यू होता क्या है, व्यू ऑफ अ व्यू क्या होता है, व्यू यूजिंग किन फंक्शन में किया जाता है, और अपडेट्स ऑफ व्यू हमारे पास क्या होता है, ये इसमें चीज़ें। अब इंट्रोडक्शन टू व्यू, सबसे पहले तो व्यू। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी, ये फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब ओपन कर लिया, ये एक समझ लो वेबसाइट है आपके पास, आप इसमें कोई भी चीज़ सर्च कर दें, ये आपके पास समझ लो इसका व्यू है। सिर्फ सिंपल सा व्यू बता रहे हैं, व्यू है क्या। Views generally used to focus simply customize and perception each of the has database के जरिए हम इसको मतलब चेक कर रहे हैं, बस ये हमारे पास है व्यू इसका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस व्यू डिस्प्ले, मतलब जो भी चीज़ हम देख रहे हैं पेज के ऊपर वो हमारे पास इसका व्यू आ रहा है। आगे हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ, के टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं और क्या उसके अंदर हमने करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं यू आर कस्टमाइज ऑल एक्सेप्ट ऑफ अ व्यू इंक्लूड द नेम ऑफ अ व्यू। नेम क्या है, फॉर एग्जांपल हम मतलब यूट्यूब एक वेबसाइट तो नहीं है, ये एक ऐप है, बट मैं वैसे आपको एक जनरली बता रहा हूँ। इसका हम नेम चेक करते हैं, इसके फील्ड क्या है, ये इसका क्या है, यहाँ पे इसका होम पेज है, ये इसका शॉर्ट है, ये इसकी सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इसकी होम आ जाती है, हिस्ट्री, प्ले लिस्ट, ये सारी चीज़ें इसका मतलब व्यू आ जाता है। अब हम चलते हैं इसका मतलब कॉलम्स में क्या है, फिल्टरिंग में क्या है, इसका रिकॉर्ड क्या क्या सेव है, सारी चीज़ें मतलब हम व्यू कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका मेन पर्पस है कि व्यू क्या है। और वेबसाइट का व्यू है, अगर व्यू टू व्यू है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल विल डिफाइन द व्यू अलाउ द स्टूडेंट टू सी स्टूडेंट नेम ऑफ एज एंड CGPA बट नॉट देयर CGPA। मतलब हम उसको एक्सेस देते हैं कि वो देख सके उसका नेम और उसकी एज क्या है, बट वो ये ना देख सके कि उसका CGPA क्या है। नेक्स्ट अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ व्यू क्या है, मटेरियलाइज्ड व्यू, सिंपल व्यू, कॉम्प्लेक्स व्यू, डायनामिक व्यू। अब मटेरियलाइज्ड व्यू इज अ रेप्लिका ऑफ टारगेट मास्टर टू सिंगल पॉइंट इन अ टाइम। मतलब ऐसा व्यू जो टारगेट मास्टर, मतलब आपको एक टारगेट दिया जाए, आपने इसको व्यू करना है, इससे साइड वाले पे व्यू नहीं करना, ये हमारे पास होता है मास्टरलाइज्ड व्यू। इसके बाद सिंपल व्यू। सिंपल व्यू हमारे पास आ जाता है एज अ अर्लियर सिंपल व्यू इज क्रिएटेड टेबल्स एंड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मैनिपुलेशन इज अ टेबल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। के एक टेबल है जो हमने क्रिएट किया, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको बस आप टेबल को स्ट्रक्चर कर जो डेटाबेस में यूज़ कर रहे हैं उसको देखना, बस ये एक सिंपल व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू। कॉम्प्लेक्स व्यू डेफिनेशन, व्यू टाइप इज अ कंप्राइज ऑफ मैनी ऑफ एलिमेंट्स सर्च अ टेबल। मतलब एक टेबल के अंदर मैनी ऑफ एलिमेंट्स, उन सब चीज़ों को व्यू करना। डायनामिक व्यू, हु दोज टाइप्स ऑफ व्यू आर नॉट स्टोर इन अ एक्सप्रेशन। मतलब हम उनमें स्टोर की हुई जो चीज़ें होती है उनको देखना डायनामिकली, ये हमारे पास होता है डायनामिक व्यू। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये सिंपल एक फॉर्म है, मतलब फॉर्म को हम व्यू कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्यूज हमने बता ली हैं। डिलीटिंग व्यू, अ व्यू इज़ अ ड्रॉप व्यू कमांड जस्ट लाइक अ ड्रॉप टेबल, के हम मतलब कोई चीज़ डिलीट कर दी और उसको फिर हम व्यू नहीं कर सकते, ये सिर्फ डिपेंड करता है हम पहले उसको मतलब व्यू किया या नहीं किया, इस तरह। मतलब ये लेक्चर अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।